हेलो दोस्तों, हमारी बहुत सारी बहनों का डिमांड इस ड्रेस के लिए आ चुका था, इसलिए आज इस ड्रेस को बनाकर हम आप लोगों के पास में आए हैं। ये कान्हा जी का ड्रेस है और ये आप देख रही हैं, इसका जो ये चोली है ये 4 नंबर के कान्हा जी को फिट बैठेगा, लेकिन इसका जो घेरा आप देख रही हैं ये घेरा आपको 5 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगा। और अगर आप चोली कान्हा जी को 4 नंबर के कान्हा जी में अगर आप चोली कुछ बड़ा बनाकर डालती हैं सुंदरता के लिए, तो ये 4 नंबर के कान्हा जी को परफेक्ट आएगा, क्योंकि चोली उनका ही है। सिर्फ घेरा हम कुछ ज़्यादा किए हुए हैं। अगर आप इस पे कम घेरा चाहती हैं तो यहाँ पे जो हम ये जाली बनाए हुए हैं ये जाली एक कम कर लें आप, तो छोटा घेरा थोड़ा सा छोटा बनेगा। हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दें, अगर आप सेम कलर से चोली बनाएंगी तो इसका सुंदरता कुछ और उभर कर सामने आएगा। हालांकि हम जो यहाँ पे ड्रेस बताए हुए हैं आप लोगों को बुनने के लिए, उसमें हम इसी कलर से पूरा घेरा भी बतलाए हुए हैं। सिर्फ लास्ट में यहाँ हम क्रोशिया का काम किए हुए हैं, जो कि सिर्फ मिढ़ने का काम क्रोशिया से पूरी गुलाई में किए हुए हैं हम। इसे ही हम सिर्फ वीडियो में नहीं बतलाए हुए हैं, तो ये आप अपने से भी कर सकती हैं। और यहाँ पे डोरी लगाने के लिए हम नहीं बतलाए हैं। डोरी तो आम चीज़ है, ये तो डोरी तो अक्सर हम लोग कान्हा जी की ड्रेस में लगाते ही हैं। इनका चोली भी सिलाई से ही बनाए हुए हैं और ऊपर से हम ये आउटलाइन इस कलर से डाले हुए हैं। अगर हमारी कुछ बहनों को ये ड्रेस का डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा है तो हम यहाँ पे अलग से भी इस डिज़ाइन को डाले हुए हैं, जिसमें कि हम 2 पतला बतलाए हुए हैं। ये 2 पत्तों को हम बतलाए हुए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप चाहती हैं तो वहाँ से भी आप उसे देखकर समझ सकती हैं, समझने में आपको आसानी होगा। अगर आप इसे राउंड कांटा से बनाएंगी, यानी अगर आप इसे राउंड सिलाई से बनाएंगी, तो ये चीज़ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल इस तरह से आएगा। ये यहाँ पे जो जोड़ के चलते ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये जोड़ नहीं आएगा। और ये चीज़ जो आप देख रही हैं यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा आ गया है वो चीज़ नहीं आएगा आपको। तो उचित रहेगा कि इसे आप राउंड सिलाई से बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप छोटे कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो फिर आप यहाँ पे ऊन 2 प्लाई का ले सकती हैं। 2 प्लाई का ऊन लेकर आप यहाँ सिलाई का नंबर चेंज कर लें। देखिए सिलाई का नंबर ये देख रही हैं आप, ये 13 नंबर का है। सिलाई यहाँ पे 13 नंबर का है। 13 नंबर के सिलाई से अगर आप सेम डिजाइन को बुनेंगी, सेम फंदे लेकर बुनेंगी अगर आप, तो छोटे कान्हा जी का भी परफेक्ट आएगा। अगर आप छोटे कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा कोशिश करें कि ऊन आपका यहाँ पे पतला हो, यानी 2 प्लाई का हो, जो शॉल बिनने का आता है उस तरह का यहाँ पे आप सिलाई से भी ऊन से बीने। क्योंकि पत्ते में तो आप कितना भी कम करेंगी तो यहाँ 1 2 3 4 जाली जो दिया हुआ है, ये 4 जाली तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम 6 जाली देकर बनाए हुए हैं, तो 2 जाली आप कम कर सकती हैं। लेकिन आप इससे ज़्यादा जाली कम करेंगी तो फिर पत्ता का जो ये खूबसूरती है ये आपको सामने निखर कर नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि पतला ऊन से ही बनाएं, 2 प्लाई के ऊन से काफ़ी पतला सिलाई से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप 9 नंबर या 10 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो फिर आप ये जो यहाँ पे हम डाले हुए हैं ये जाली 1 2 3 4 5 6 जाली ना डालकर आप इसे 9 जाली कर सकती हैं, 10 जाली कर सकती हैं। आप जितना जाली का संख्या बढ़ाएंगी उतना ही पत्ता का आकृति बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपके पास पत्ता का आकृति बड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि घेरा भी आपका बड़ा होगा, तो 9 नंबर 10 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से अब चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है। हम यहाँ पूरी कोशिश किए हुए हैं इसे अच्छे ढंग से समझाने का, और फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ इस पे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ अगर नहीं समझ पाएंगी तो डिज़ाइन टफ़ है, और अगर समझ पा गई हैं आप लोग तो ये डिज़ाइन काफ़ी हल्का है, बहुत ही हल्का है ये डिज़ाइन। तो आइए इसके लिए हम यहाँ पे आपको
2 पत्तों का डिजाइन बनाए हुए हैं। देखिए ये 2 पत्तों का डिजाइन हम बनाए हुए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से भी देखकर इसे बना सकती हैं, समझ सकती हैं। जहाँ समझने में आपको कठिनाई हो वहाँ आप इसे देखकर भी समझ सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। आप जितने नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाना चाहती है उतना नंबर के कान्हा जी का आप चोली इस ढंग से तैयार कर लें। चोली बना लेने के बाद में हम इस पे यहाँ पे जस्ट डबल इसका फंदा करेंगे, और अगर डबल करने के बाद भी नहीं पूर पा रहा है फंदा तो फिर हम इसका फिर से उल्टा तरफ से बुनते समय फिर से हम इसका फंदा कहीं कहीं बीच बीच में डबल करते चले जाएंगे। यानी कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये डिज़ाइन 12 फंदों का है। 12 फंदा से एक पत्ता बना हुआ है, और यहाँ पे हमें 6 पत्ता बनाना है, तो 72 फंदा हमें लेना होगा। और दोनों साइड में एक एक रखने के लिए तो 2 फंदा चाहिए, यानी 74 फंदा हमें यहाँ पे लेना होगा। तो हम इस तरह से फंदा बढ़ाते हुए और यहाँ 74 फंदा कर लेंगे। देखिए हम जाली बनाते हुए फंदा को बढ़ा रहे हैं, आप इसे किसी भी तरह बढ़ा सकती हैं। एक बात और हम यहाँ बता दें, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो छोटे कान्हा जी का पोशाक बनाना चाहती हैं और वो कहती हैं यहाँ पे हम कितना फंदा लें, किस तरह से बनाएं। तो देखिए छोटे कान्हा जी का भी अगर आप बनाएंगी तो आपको फंदा 6 पत्ता अगर बनाएंगी आप तो आपको फंदा बढ़ाना ही होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, चोली सबसे पहले बना लें। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि आपको ऊन जो भी यूज करना है वो ऊन आपका रहेगा 2 प्लाई का ऊन, 3 प्लाई से ना बुने। 2 प्लाई का ऊन 13 नंबर का सिलाई से बुने तो आपका यहाँ पे पोशाक अच्छा बुनाएगा, और नहीं तो फिर आपको 4 फूल ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप चोली से ही स्टार्ट करें 13 नंबर की सिलाई से, तो आपका बनकर यहाँ कंप्लीट होगा। तो आइए अब हम इस पे सबसे पहले गिनेंगे हमारा यहाँ कितना फंदा बढ़ गया है और हमें कितना फंदा बढ़ाना है उल्टा तरफ से भी बुनते हुए। देखिए अब हम उल्टा तरफ से भी बुन लेंगे, बुनते हुए यहाँ पे फंदा को हम बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि हमारे पास यहाँ अभी कितना फंदा हो गया है। 3, 6, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47। तो 47 फंदा में तो यहाँ बनेगा नहीं आपका ये पोशाक में जो आप डिज़ाइन चाह रही हैं वो डिज़ाइन बुन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम 74 फंदा इसे बढ़ाकर फिर से कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 74 फंदा कर चुके हैं, और ये जो बीच में जाली दिख रहा है यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे। तो चलिए अब हम सिलाई यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए पहला फंदा उतार लेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। ये हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, फंदे को अपनी ओर करना है और 3 का 1 करना है, 3 फंदों का 1 करना है। तो ये 3 फंदों को हम किस तरह से 1 करेंगे, सबसे पहले हम इस धागे को अपनी ओर कर लेंगे, क्योंकि 3 का 1 करते समय हमें एक जाली भी बनाना है। इसके बाद 2 फंदों को उतार लेंगे और तीसरा फंदा में सिलाई डालेंगे और यहाँ पे हम बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदा उतारा हुआ था इसे हम आगे की ओर से ले जाकर उतार लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये एक पत्ता का फूल बनकर, एक पत्ता का यहाँ पे कंप्लीट हो गया बनकर। अब हम फिर से दूसरा पत्ता बनाना शुरू करेंगे, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसी चीज़ को फिर से हम रिपीट करते जाएंगे एक जाली बनाते हुए। देखिए यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे और 4 फंदा गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे। 1, 2, 3,
4, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे, 2 फंदा उतार लेंगे, तीसरा बुनेंगे, 2 फंदा जो उतारा हुआ है उसे हम ऊपर से ले जाकर गिरा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए 2 पत्ता आपका बन गया, 2 पत्ता का यहाँ पे बन चुका है। और इसी तरह से हम रिपीट करते चले जाएंगे यहाँ से, और 4 पत्ता आपका बनेगा। तो चलिए हम अभी से रिपीट करते हैं। देखिए अब यहाँ तक हम चले आए, आपको एक जाली 4 फंदा लास्ट का बुनते हुए। अब हमें फिर यहाँ पे 3 का 1 करना है। तो 3 का 1 हम किस तरह से करेंगे, फंदे को अपनी ओर लेंगे, चूँकि ये लास्ट यहाँ पे जा रहा है इसलिए इसे भी देखना ज़रूरी है। 2 फंदा उतार लेंगे और ये 1 फंदा बुनेंगे और यहाँ पे ये 2 फंदा को हम ऊपर से गिरा देंगे। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें, फंदे को अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा भी हम जाली बनाते हुए बुनेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और उल्टा तरफ सी से इस पे हर बार उल्टा तरफ से इस पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बुनना है। इसलिए हम उल्टा तरफ का हम आप लोगों को नहीं बतलाएंगे बुनते हुए, एक बार सिर्फ हम आपको बतला दे रहे हैं कि उल्टा तरफ से ना ही तो कुछ घटाना है ना ही तो बढ़ाना है, सिर्फ उल्टा बुनते चले जाना है। तो हर बार आप उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनते चली जाएं। चलिए अब हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं, सीधे तरफ में आते हैं। इस तरह से उल्टा पूरा बुनकर हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारी बहनें समझ नहीं पाती हैं एक बार में डिज़ाइन को, क्योंकि ये बहुत ही अगर आप इसे एक बार में समझ लेंगी तो काफ़ी आसान डिज़ाइन है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगी तो ये काफ़ी आपको भारी लगेगा। तो देखिए हम उसके लिए, जो बहनें हमारी समझने में ज़रा भी उनको दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए हम एक इस तरह से 2 फूल का बना हुआ डिज़ाइन डाले हुए हैं। इसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वो इसे पहले देखकर समझ लें तो उनको ये पोशाक बनाने में सुविधा होगा। जैसे कि अभी हम कहाँ पर बुने हुए हैं, सिर्फ हम अभी ये पहला लाइन बुने हुए हैं, ये पहला जो देख रही हैं आप 2 जाली। अभी इस बार हम बुनेंगे 4 जाली, ये 4 जाली इस बार हम बुनेंगे। तो इस तरह से चलिए अब हम इसका आगे बुनना शुरू करते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अब दोबारा पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ से हमारा कुछ डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ये फंदा हम उतारेंगे और इसे इस तरीके से डालेंगे, इसके बाद 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1, फिर 2 फंदा हम प्लेन बुन लेंगे, 1 2। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 जाली बनाएंगे, 1 फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 फंदा सीधा। अब ये 2 फंदों को हम 1 करेंगे, ये देखिए 2 फंदा 1 हो गया। हाँ, ये 2 फंदा हम 1 हो गया, देखिए इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे, ये हमें करना है हर बार। ये 2 फंदा उतार लिए, 3 का 1 हमें करना है, 2 फंदा उतार लिए और देखिए इसे बुन लेंगे। 2 फंदों को हम इस तरह से उतार लेंगे। अब देखिए ये 1 पत्ता का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब दोबारा फिर यहाँ रिपीट होता चला जाएगा। तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम देखिए यहाँ पे डिजाइन रिपीट कर रहे हैं फिर से। तो ये फंदा उतार लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे जाली बनाते हुए और 2 फंदा प्लेन बुनेंगे, 1 2। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 जाली बनाएंगे, 1 फंदे को अपनी ओर, 2 फंदे को अपनी ओर, 3 फंदे को अपनी ओर, 4। देख रही हैं आप इस तरह से। अब हम फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 जाली बनाने के बाद 1 सीधा और हम बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 फंदा 1 कर लिए।
अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करने का वही नियम है जो हम पहले भी बता चुके हैं। इस तरह से हम 3 का 1 कर लेंगे। देखिए ये 2 पत्ता आपका बनकर यहाँ कंप्लीट हुआ, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि 2 पत्ता का यहाँ तक बनना। अब आगे जो हम बनाएंगे वो तीसरा पत्ता हमारा रिपीट होगा। तो इसी तरह से आप तीसरा पत्ता भी रिपीट कर लें, करती चली जाएं। इसके बाद उल्टा तरफ से आप पूरा उल्टा बुन लें। जब अगला लाइन सीधा पे हम आएंगे तो फिर यहाँ पे बतलाएंगे। देखिए अब अगला लाइन में हमें क्या करना है। एक फंदा उतार लेंगे क्योंकि ये तो उतारने का है एक फंदा, और ये 2 को 1 कर लेंगे। ये हम सीधा कर चुके हैं, ये पहला फंदा हम सीधा कर चुके हैं, तो 2 का 1 कर लेंगे। फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और 2। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा। फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा। फिर से जाली बनाएंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और 1 2। ये हो गया। अब यहाँ 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे। जो हम तरीका बतलाए हुए हैं उसी तरीके से 3 का 1 करेंगे। देखिए ये हो गया। अब फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाएंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये फंदा सीधा कर लेंगे और इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसे फिर से रिपीट करते चले जाएंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, सीधा तरफ से फिर आएंगे तो हम यहाँ पे आगे बनाएंगे। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है। अगला लाइन में पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से इसे हम घुमा लेंगे और 2 का 1 करेंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमें हर बार करना है, ये जो हम बुन रहे हैं ये हर बार करना है। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 सीधा बुनेंगे, 1 2 3। देख रही हैं यहाँ पे 3 सीधा बुने। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 3 सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 2 सीधा बुन लेंगे। ये हो गया। और अब 2 का 1 कर लेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये पत्ता सामने कुछ कुछ उभर कर सामने आ रहा है, देख सकती हैं आप। तो इस बार जिस तरह से हम यहाँ पे 3 किए, 2 फंदा, 1 फंदा बुन लिए, 2 का 1 किए, 2 सीधा बुने, एक जाली बनाते हुए 3 फंदा बुने। तो अगली बार हमें क्या करना है, ये सेम बुनाएगा, 2 का 1 2 सीधा और एक जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे। ठीक है, 3 फंदा बुने तो इस अगली बार एक जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे और 4 फंदा बुनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, 2 सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे और इसके बाद 3 का 1 करेंगे। इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है और पत्ता जितना बड़ा आप बनाना चाहती हैं उतना बड़ा पत्ता यहाँ पे आप बना सकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, जैसे कि देखिए ये शुरू में 1 हम बुने, फिर 2 जाली बनाते हुए 2, और इस बार जो अभी हम आपको बतलाए हैं वो एक जाली बनाते हुए 3 फंदा सीधा बुने। ठीक है, और फिर अगली बार हमें क्या करना है, अगले बार एक जाली बनाने के बाद 4 फंदा सीधा बुनना है, इसके बाद 5 फंदा सीधा बुनना है, फिर 6 फंदा, फिर 7 फंदा। अगर आप 7 फंदा तक बुनना चाहती हैं तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जाली कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम यहाँ पे 7 फंदा तक इसे बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जिस तरह से बुना रहा है उसी तरह से रहेगा, बस सिर्फ फंदा में यहाँ अंतर
चला जाएगा। 3 फंदा इस बार बुने, 4 फंदा बुनेंगे, फिर 5 बुनेंगे, फिर 6, फिर 7, जितना बड़ा पत्ता आप बनाना चाहती हैं। अगर आप 6 फंदा बनाएंगी तो एक जाली कम हो जाएगा और यहाँ पत्ता कुछ छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। मेरे विचार से अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गई होंगी आप लोग, और नहीं भी समझिए तो इसका लिंक हम डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा एक बार। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम जितना जाली हम बनाना चाहते थे उतना जाली बना चुके हैं। जितना बड़ा हमें पत्ता रखना है उतना बड़ा हम जाली बनाएंगे। जाली यहाँ बनाकर तैयार किए हैं 1 2 3 4 5 6 जाली बनाकर यहाँ हम तैयार किए हुए हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस पे हम एक जाली ज़्यादा किए हुए हैं, 7 जाली है, लेकिन जो हम अभी बना रहे हैं उस पे 6 जाली किए। आप चाहें तो यहाँ 7 जाली भी कर सकती हैं। तो 6 जाली कर लेने के बाद में अब हम इसे इस तरफ से और इस तरफ से घटाना शुरू करेंगे। बाकी जितना भी यहाँ पे बुनाई होगा, 2 लाइन तक बुनाई एक जैसा होगा, तीसरा लाइन से यहाँ पे फंदा बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके बाद जितना भी यहाँ फंदा है किनारे किनारे पे दोनों तरफ से घटना शुरू हो जाएगा। घटते हुए एक पत्ता यहाँ बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ बंद होगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसको घटाना। पत्ते को यहाँ से यहाँ तक बुन लेने के बाद जो घटाना होता है वो हम घटाना शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए हमें पहला फंदा तो उतार लेंगे, ये फंदा उतार लेंगे। फंदे को यहाँ हमें उसी तरह बुनना है, 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 किए, अब 2 फंदा बुनेंगे, 1 2, फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हम जो घटाना शुरू करेंगे यहाँ भी हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1, तब पत्ता यहाँ घटता हुआ नज़र आएगा। 2 का 1 कर दिए और बाकी जो बीच में हम जाली बना रहे थे अब हम जाली बनाना यहाँ पे बंद कर देंगे। तो बीच का फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बीच का फंदा 9 है, जाली को हम बनाए नहीं है, यहाँ पे बीच में अब जाली नहीं बनेगा। 9 फंदा बीच का है, एक फंदा इधर घटाए 10 और एक फंदा अभी घटाएंगे तो 11 फंदा होगा हमारा यहाँ पे। तो चलिए हम इस साइड में फंदा कम कर चुके हैं, 2 का 1 कर चुके हैं। अब यहाँ भी हम 2 का 1 करेंगे, ये हो गया 2 का 1। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2, जाली बनाते हुए 2 फंदा सीधा बुन लिए। अब इसे भी हम 2 का 1 करेंगे। ये तो शुरू से 2 का 1 होता चला आ रहा है, ये 2 का 1 हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए ये बीच का जगह पे 3 का 1 करेंगे। इस तरह से घटाते हुए 3 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ठीक इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। फंदा इस तरह घुमा लेंगे, जाली बनाएंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2, फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे चूँकि हमें जाली बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो 2 का 1 यहाँ पे करेंगे जाली बनाते हुए और बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे, 2 3 4। देखिए यहाँ पे जाली बना हुआ पर हम जाली नहीं बनाएंगे, सीधा बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट का यहाँ 2 फंदा 2 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे। उसी क्रम में जिस तरह से हम बतलाए हुए हैं उसी तरह हम 3 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से हम बुनते हुए इसे रिपीट करते चले जाएंगे, इस डिज़ाइन को ही। ये जो भी हम एक बार यहाँ बुने इसे हम रिपीट करके यहाँ बतलाएं। अब जितना भी यहाँ पत्ता है सबों में हम इसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पत्ता कम होना शुरू हो गया है, घटना शुरू हो गया है ये पत्ता। अब हम आगे क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और चूँकि हम इसके दोनों साइड में हम फंदे को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, इस तरफ भी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं और लास्ट में भी
फंदे को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, ये फंदा जो बढ़ा हुआ है ये फंदा हम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो फिर आप इस साइड से भी फंदे को बढ़ा सकती हैं। हम सिर्फ बीच में ही बढ़ाना चाह रहे हैं, या तो फिर एक तरफ से आप बढ़ा भी सकती हैं। चलिए बढ़ा लेते हैं हम। तो पहला फंदा इस तरह से हम उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ 2 का 1 करने के पहले हम एक जाली बनाते हुए 2 का 1 करेंगे। अब हमारा इस सिलाई से यहाँ पर फंदा बढ़ाने का प्रक्रिया शुरू होता है। इसके बाद 2 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये पत्ता घटाने का काम हम कर रहे हैं तो यहाँ 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1। बाकी बीच का जितना है प्लेन सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ से भी 2 का 1 कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ हो गया 9 फंदा, बीच में 9 फंदा हो गया, 3 6 9 घटकर। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 2 सीधा बुनेंगे और फिर फंदे को यहाँ 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे, 2 का 1 करते हुए बुन लिया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और इस बार हम ये 3 फंदा जो यहाँ 3 का 1 करते थे वो हम 3 का 1 नहीं करेंगे, तीनों को हम प्लेन सीधा बुन देंगे, 1 2 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और अगला पत्ता बनाना शुरू करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी जो चीज़ हम इधर बना चुके हैं इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाएंगे, 1 2। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, पत्ता यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे, बीच का फंदा बुनेंगे, 3 4 5 6 7 और फिर 2 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ भी पत्ता घटना शुरू हो गया है और यहाँ भी पत्ता यानी 2 पत्ता आप देख रही हैं और ये जो बीच का जो जा रहा है यहाँ पे फंदा बढ़ना शुरू हो जाएगा, पत्ता दोनों साइड से घटते चला जाएगा, बीच का फंदा बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम रिपीट करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन चुके हैं। अब आगे हमें यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये जो पत्ता बन रहा है ये इसी तरह घटता हुआ कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 1 बन जाएगा, लास्ट में 3 आएगा, 3 से यहाँ पे 1 फंदा बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए बनाए हुए हैं, 3 से लास्ट में 1 कर चुके हैं। तो इस तरह से ये घटता हुआ बिल्कुल जिस तरीक़ा से हम बुन रहे हैं उसी तरीक़ा से बुनते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ बदलाव कहाँ होगा, ये बीच में होगा, ये जो बीच में यहाँ फंदा बढ़ रहा है 2 पत्तों के बीच में, इसी जगह पे सिर्फ फंदा बढ़ता चला जाएगा और इस तरह का डिजाइन बनता चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ का अंतर है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे अगर हम फंदा नहीं भी बढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक जाली हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए एक जाली बढ़ा लिए, 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1 हो गया, 2 फंदा बुन लेंगे, 1 2, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जो पत्ता घटाने का क्रम है जैसे कि अभी है 3 6 9, तो इस बार हो जाएगा 7। तो यहाँ पे घटाते चले जाएंगे, हम जाली बनाते हुए घटाते चले जाएंगे, 2 3 4 5 6 और ये रहा एक 7। देखिए अब 9 से 7 हो गया पत्ता, तो 7 से 5 होगा, 5 से 3 होगा, 3 से 1 होगा, तो 3 तक आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से हमें हर बार उल्टा ही बुनना पड़ेगा। अब देखिए इस स्थान पे हमें क्या करना है। शुरू में हम यहाँ तो 2 हम सीधा बुनेंगे, ये पत्ता पूरा कंप्लीट करेंगे, जाली बनाते हुए 2 सीधा बुनेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ये तो पत्ता आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसके पहले जो हम बुने थे यहाँ 3 फंदा हम
सीधा बुने थे, दोनों तरफ से एक एक जाली बनाते हुए। यहाँ पे हम 3 का 1 नहीं किए थे, लेकिन एक लाइन आपको 3 का 1 करना है, तो एक लाइन आपको 3 फंदा सीधा बुनने के बाद एक जाली देना है, फिर 3 फंदा सीधा बुनने के बाद एक जाली देना है। इसी तरह ये चलेगा। तो पिछले लाइन में हम 3 फंदा प्लेन बुने थे, दोनों तरफ से एक एक जाली बनाते हुए। तो इस लाइन में हमें क्या करना होगा, 3 का 1 करना होगा। तो देखिए हम 3 का 1 इस तरह से करेंगे। ये जैसा कि हम यहाँ पे बतला चुके हैं, 3 का 1 कर लिए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास 3 फंदा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 1 2 फंदा बुन लिए और फंदे को अपनी ओर करेंगे, और यहाँ पे दूसरा हम पत्ता बनाना रिपीट करते चले जाएंगे। ये हो गया। फिर सीधा बुनेंगे तो, और फिर एक जाली लेते हुए यहाँ पे हम पत्ता संख्या 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 और 2 का 1 करेंगे। ये तो हर बार हमें लास्ट तक करना है। तो ये 2 पत्ता बनकर कंप्लीट हुआ। देखिए फिर बीच में वही चीज़ आया, जाली जहाँ बढ़ा था, तो यहाँ हम उसी तरह से करेंगे, 3 का 1 करेंगे, 2 फंदा उतार लेंगे और एक फंदा बुनकर दोनों फंदों को ऊपर से गिरा देंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 फंदा रहता तो फिर से हम 3 का 1 करते और एक जाली बनाते हुए इस चीज़ को बनाना शुरू करते, लेकिन चूँकि नहीं है हमारे पास 3 फंदा, तो 1 2 फंदा सीधा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से हम तीसरा पत्ता बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से इसे हम रिपीट करते हुए चले जाएंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए पत्ता इस तरह से बनकर कुछ सामने आ रहा है। देखिए अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, एक जाली बना लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ उतना फंदा नहीं बढ़ा है, 3 फंदा मात्र बढ़ा है, तो इसे और हम कुछ बढ़ने देंगे। इसके बाद इधर हम जो बना रहे हैं फूल वगैरह बनाना शुरू करेंगे। 2 का 1 करेंगे और ये 2 सीधा बुनेंगे। ये तो हमें लास्ट तक बुनना है, जब तक ये घटना इसका बंद ना हो जाए। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब देखिए पत्ता में कितना फंदा रह गया है, 1 2 3 4 5 रह गया है। इसके बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने का है, हम इसके पहले जो बुने उसमें हम 3 का 1 यहाँ पे किए हुए थे, लेकिन इस बार हमें ऐसे बुनना है। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा प्लेन बुनेंगे, 1 2 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा प्लेन सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 का 1 करते हुए अगला हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तो सब बिल्कुल बराबर बनेगा, जैसा यहाँ बना है उसी तरह यहाँ भी बनता चला जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हमारा अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार एक लाइन हम बुने, 3 का 1 किए और दूसरी लाइन में हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे जाली डालते हुए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करना है। अगर इस वक्त हम 3 फंदा सीधा बुने हैं, तो जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर फिर से यहाँ पे आएंगे तो 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे घटाकर यहाँ पे 1 तक ले आएंगे। देखिए 3 से 1 तक लाएंगे। जब हम 3 बुन लेंगे, यहाँ 3 फंदा हमारा रह जाएगा। 1 किस तरह से करना है, देखिए 2 तरह है करने का। एक देखिए हम यहाँ पे इस तरह से किए हैं तो ये तिरछा इस कदर से मुड़ गया है यहाँ पे। और अब हम आपको दूसरा तरीका इस पे सिखाएंगे, किस तरह से आप करें जो तिरछा मुड़े नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे इस एक लाइन को बनाकर उल्टा बुन लेंगे, फिर 3 का यहाँ 5 से 3 ले आएंगे फंदा
और इसे 3 का 1 करते हुए इसे भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे और जब सीधा हम आएंगे उस वक्त हम यहाँ 3 से 1 करेंगे। अब देखिए, अब इसे हम कहाँ तक बुन कर लाए हैं। ये पत्ता पूरा कंप्लीट हो गया है। 3 का 1 हो जाएगा तो ये पत्ता अंदर का जो पत्ता है कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये बाहर का जो है ये सिर्फ आना बाकी रह जाएगा। और बीच में देख रही हैं आप, दोनों पत्तों के बीच में ये इस तरह से डिजाइन बनता हुआ आ रहा है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम ये आपको यहाँ पे, ये तो इसी तरह बनता चला जाएगा जिस तरह से हम बतलाए हुए हैं। यहाँ पे अब सिर्फ इस चीज़ को हमें 1 पर लाकर करना है। पत्तों का यहाँ पर ये संख्या बढ़ता चला जाएगा और ये चीज़ 1 होता चला जाएगा। जैसे कि देखिए इस पे है, देखिए यहाँ पे अभी हम यहाँ तक आप लोगों को बीन कर बतलाए हुए हैं। अब ये चीज़ देखिए, पहला पत्ता 1 पर आ गया, फिर दूसरा पत्ता भी हमें इसी तरह 1 पर कर लेना है और ये जो बीच का है इसका संख्या आपको यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब हम इसे देखते हैं कि 3 से 1 हम किस तरह से करें। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदा लेंगे और इस वक्त हम 3 का 1 किए हुए थे, तो स्वाभाविक है कि अभी हमें 3 सीधा बुनना होगा। तो 1 2 3, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर 1 बुनेंगे और फिर एक बार फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। पत्ता है यहाँ पे बनना शुरू हुआ है, यानी पत्ता का ये चीज़ जा रहा है, देख रही हैं आप। फिर 2 प्लेन सीधा बुनेंगे। अब देखिए, अभी हमें यहाँ 3 से 1 करना है, तो अगर आप चाहें तो 3 से 1 इस तरह भी कर सकती हैं, तीनों फंदों को एक साथ लेकर कर सकती हैं। लेकिन इसे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमें इसे देखिए इस तरह से हम करेंगे। ये उतार लिए, ये उतार लिए और इसे बीच में और इसे इसके बाद करेंगे, फिर से इसे लास्ट में। अब हम तीनों को एक साथ यहाँ पे गिरा देंगे। अच्छा, इसके पहले ध्यान रखें कि अब यहाँ जाली बनना बंद हो जाएगा। जो ये जाली बन रहा था इस तरह से, यहाँ पे ये जाली बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इसे भी 1 करना है। इसलिए बिना जाली बनाए हुए हम यहाँ पे 3 का 1 कर लेंगे और फिर से हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे बिना जाली के और ये 2 का 1 हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये किस तरह से हो गया, देख रही हैं आप, ये 1 पत्ता यहाँ पे बंद हो गया है, जो देखने में देख रही हैं अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखने में बंद करने का तरीका होता है, तो इस तरीक़ा से आप बुनेंगी तो देखने में अच्छा लगेगा। और अब हमें इसे कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ 2 का 1 कर लेना है, फिर 2 का 1 कर लेना है और बीच के फंदों को प्लेन बुनना है। तो स्वाभाविक है जब हम इस बार आएंगे तो हमारे पास फंदा होगा 1 2 3 4 और 1 5 फंदा होगा, फिर 5 से 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हमें, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को करने में अब दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। फिर भी हम एक बार इसे फिर से इस लाइन बिनने के बाद उल्टा बुन लेंगे, सीधा में जब आएंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार बतला देंगे। तो यहाँ बीच में देखिए, बीच में हमें क्या करना है, बीच में तो जाली हमारा यहाँ बनेगा ही जाली, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, क्योंकि हम 3 का 1 कर चुके हैं पिछली बार, तो 3 प्लेन सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 प्लेन सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब 1 बच रहा है तो 1 सीधा बुन लेंगे और फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 2 का 1 कर लेंगे, यानी कि हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो ये लाइन हम रिपीट करते हुए बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं, फिर हम आगे सीधा तरफ में यहाँ पे आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे बुनकर यहाँ पे उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर पूरा कंप्लीट किए। अब सीधा तरफ है, अब सीधा तरफ हमें देखिए किस तरह से इसे फिर 1 की संख्या में लाना है। तो यहाँ तो फंदा बढ़ते चला जाएगा, 3 हम पिछले बार किए थे, तो अब हम 3 का 1 करेंगे, यानी कि हम 3 प्लेन बुने थे पिछले बार, तो हम अब 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 हम जैसा बतलाए थे 2 फंदों को आगे की ओर गिराकर तब करेंगे। ये हो गया, फिर से फंदे को अपनी ओर लेंगे और 1 2 फंदों को इस तरह से, अगर आप इस तरह से 2 फंदों को सिलाई पे डालेंगे तो आपको फंदा गिराने में सुविधा होगा। और फिर ये दोनों फंदों को हम इस तरह गिरा लेंगे, फिर से फंदा अपनी ओर करेंगे और 1 यहाँ पे
जाली बनाएंगे और यहाँ भी एक जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक करेंगे हम। अब बीच में 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से 2 का एक करेंगे। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे आप लोगों को समझाना था कि देखिए अब 7 से ये हमारा फंदा फिर 5 हो गया है। एक यहाँ पे जाली ख़त्म हुआ, एक पत्ता ख़त्म हुआ, अब दूसरा पत्ता यहाँ ख़त्म होगा। तो अब इस जब हम इसे भी कंप्लीट करके उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर आएंगे तो यहाँ पे हमारा फंदा हो जाएगा 3। जब इसे हम घटाएंगे यहाँ पे तो 2 का एक करेंगे, फिर 1 बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे तो 3 होगा। तो 3 के बाद जब हम फिर 1 करेंगे तो इसी ढंग से 1 करेंगे हम। इसके बाद जब 1 कर लेंगे तो उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन कर आएंगे और फंदों को हम बंद कर देंगे, यानी ये पोशाक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जो बीच का है, यहाँ पे जो बीच का है ये जगह, इसे हम इसी तरह बुनेंगे 3 का एक करते हुए, जैसा कि हम बतलाए हुए हैं। 1, फिर से 3 का एक करेंगे तो 2 फंदों को सिलाई पे डालेंगे, एक फंदा इस तरह से लेकर बुन लेंगे, इसे आगे की ओर गिरा लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को सिलाई पे उतारेंगे, एक फंदा से बुनेंगे, 2 फंदा आगे की ओर गिराएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 3 नहीं है तो 2 फंदा हम प्लेन बुन लेंगे और एक फंदा इस तरह से करते हुए यहाँ 2 का एक करेंगे हम जाली बनाते हुए और 3 फंदा प्लेन बुनेंगे, 1 2 3, रिपीट कर रहे हैं हम डिजाइन को, फिर 2 का एक करेंगे। देखिए ये 2 पत्ता तक हम यहाँ आप लोगों को बतलाएं। तो इसी तरह से इसे 5 से 3 करें, 3 से 1 करें और बीच में ये चीज़ बनाते चली जाएं जिस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस तरह से देखिए ये पत्ता हम 1 पर ले आए, इसे यहाँ 1 लाएं, फिर यहाँ 1 लाएं। अब ये इसे 1 पर जब हम ले आएँ उसके बाद अगर आप चाहती हैं 2 लाइन तो बिन सकती है, नहीं तो यहीं पर आप सारे फंदों को बंद कर सकती हैं। तो हम इसी जगह पे हम सारा फंदा बंद कर दिए हैं। देखिए कुछ देखने में इस तरह से पत्ता लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।